ग्रोक कहता है कि कुछ भारतीय सीईओज 70 से 90 घंटे काम कराने और उन्हें थकाने के लिए अपनी शान समझते हैं। ग्रोक ने एचआर को भी नहीं छोड़ा। ग्रोक कहता है कि भारत में जो बॉस होते हैं ना, वो अपने एम्प्लॉयज को इंसान से कम समझते हैं और जो एचआर है वो महज कंपनी की ढाल बन करके रह जाता है। ग्रोक ने हमें बताया कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के अनुसार 62% से ज़्यादा भारतीय बर्नआउट फील करते हैं, जो कि ग्लोबल एवरेज का 3 गुना है। ग्रोक हमें ये भी बताता है कि ये टेक और स्टार्टअप्स तक सीमित नहीं है, बल्कि बैंकिंग, सेल्स और सरकारी दफ्तरों में एम्प्लॉयज पर चिल्लाना, रौब झाड़ना, उनकी सबके सामने बेइज्जती करना, ये एक आम बात है। अभी कुछ दिनों पहले डीप सीक ने तो केवल तहलका मचाया था, पर इस ग्रोक ने तो कांड कर रखा है। वो इसलिए ये भारत में हर किसी की पोल पट्टी खोले दे रहा है। इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछो तो वो उसको उसी भाषा में जवाब देता है। और मैंने भी सोचा कि चलो इंडिया के कॉरपोरेट सेक्टर एनवायरनमेंट के बारे में जाना जाए, लीडरशिप के बारे में जाना जाए। तो इसने मुझे ऐसे राज खोले, ये समझ लीजिए कि इंडिया के कॉर्पोरेट कल्चर की पोल खुलने वाली है। मैंने ग्रोक से पूछा, इज इंडियाज लीडरशिप टॉक्सिक? गिव योर ओपिनियन अबाउट वर्क कल्चर, मेंटल स्टेटस एंड कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट। तो उसने जो जवाब दिया उसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि इतनी रिसर्च और एनालिसिस के साथ ये फैक्ट शेयर करता है, आपको शौक लगना तय है। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, सर्टिफाइड ट्रेनर और कोच। मैं आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे एक निवेदन भी करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, ये वीडियो हमारा कोई भी पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन में ऑल प्रेस करके सारे नोटिफिकेशंस को इनेबल कर दीजिए, जिससे आप लीडरशिप के बारे में फुल्ली अपडेट रहें। तो पिछले एक सप्ताह से ग्रोक ने जो कांड कर रखा था वो आप सभी जानते हैं, पर मैंने जब उससे सवाल पूछा तो उसके सवालों ने मुझे इतना प्रेरित किया। वो ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे फेस टू फेस बात कर रहा हो, और उसके जवाबों में एक अलग तरह का स्टाइल था और मैं उसकी स्टाइल का फैन हो गया। उसने सबसे पहले इंडिया की लीडरशिप के बारे में बात करी, उसने वर्क कल्चर को बहुत अच्छे से समझाया और उसके फैक्ट्स भी बताया कि इंडिया में किस तरह का वर्क कल्चर चल रहा है। फिर उसने मेंटल स्टेटस और कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के बारे में बात की और साथ ही साथ अपना ओपिनियन भी दिया। अब ग्रोक ने मुझे बताया कि लीडरशिप चाहे पॉलिटिकल हो या कॉर्पोरेट, दोनों ही बहुत सख्ती के साथ टॉप डाउन कंट्रोल के लिए बदनाम, और इसी राजनीति लीडरशिप से प्रेरित होकर के कॉर्पोरेट लीडरशिप में ऐसा वर्क प्लेस बना दिया गया है जहां लीडर्स का एटीट्यूड हो गया है इट्स माई वे और हाईवे, मतलब यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। ग्रोक कहता है कि कुछ भारतीय सीईओज 70 से 90 घंटे काम कराने और उन्हें थकाने के लिए अपनी शान समझते हैं। ग्रोक कहता है कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज में बेहतर स्टेबिलिटी है और लो कट थ्रोट वाइब्स हैं। अब ग्रोक की बारी थी मुझे वर्क कल्चर के बारे में बताने की। तो ग्रोक कहता है कि भारत में वर्क कल्चर लॉन्ग वर्किंग आवर्स और हायरार्की पर टिका हुआ है। एक फैक्ट शेयर करते हुए वो मुझे ये भी बताता है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार 50% से ज़्यादा भारतीय कर्मचारी 49 घंटे से ज़्यादा एक वीक में काम करते हैं। ग्रोक हमें ये भी बताता है कि ये टेक और स्टार्टअप्स तक सीमित नहीं है, बल्कि बैंकिंग, सेल्स और सरकारी दफ्तरों में एम्प्लॉयज पर चिल्लाना, रौब झाड़ना, उनकी सबके सामने बेइज्जती करना, ये एक आम बात है। ग्रोक की ये बात लीडर्स को चुभ सकती है। ग्रोक कहता है कि भारतीय लीडर्स जूनियर्स को तुच्छ समझते हैं और सीनियर्स को छोटी छोटी बातों पर तानाशाही करने की छूट होती है। ग्रोक ने एचआर को भी नहीं छोड़ा। ग्रोक कहता है कि भारत में जो बॉस होते हैं ना, वो अपने एम्प्लॉयज को इंसान से कम समझते हैं और जो एचआर है वो महज कंपनी की ढाल बन करके रह जाता है।
ग्रॉक सबकी बुराई नहीं कर रहा है। ग्रॉक टीसीएस जैसी कुछ कंपनियों की तारीफ भी कर रहा है। वो कह रहा है कि टीसीएस और बेंगलुरु के कुछ स्टार्टअप्स जो फ्लैटर स्ट्रक्चर को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ ग्रॉक जेनजीज की सपोर्ट करते हुए कह रहा है कि जेनजीज वर्क प्रेशर को नकार रहे हैं और साथ में रेस्पेक्ट तथा फ्लेक्सिबिलिटी की मांग कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ की मेंटल स्टेटस के बारे में जब ग्रॉक ने मुझसे डेटा शेयर किया तो उन फैक्ट्स को देख करके मैं खुद शॉक्ड हो गया था। ग्रॉक ने हमें बताया कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के अनुसार 62% से ज़्यादा भारतीय बर्नआउट फील करते हैं, जो कि ग्लोबल एवरेज का 3 गुना है। मैकिन्सी की हेल्थ इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि 40% से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ में जो बर्नआउट है वो लीडर्स के टॉक्सिक बिहेवियर्स, अनरियलिस्टिक टारगेट और ज़ीरो वर्क लाइफ बैलेंस के कारण ट्रिगर होता है। ये फैक्ट सच में आपको बहुत शॉकिंग लगेगा। एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सुसाइड्स के केसेस जो 18 से 30 वर्ष की उम्र के बीच में हुए, उसमें 38% केस केवल प्रोफेशनल स्ट्रेस के कारण हुए थे। पुणे की एक बहुत बड़ी फर्म में कार्यरत कर्मचारी अन्ना सेबेस्टियन पेराइल की डेथ आप सबको याद होगी। उसके बारे में भी ग्रॉक जिक्र करते हुए कहता है कि ओवरवर्क को बड़ी कंपनियों ने भी सामान्य मान लिया है। कर्मचारी डर के कारण या खुद को कमजोर कहलाने के डर के कारण कुछ बोलते नहीं हैं और अकेले रह जाते हैं। कारपोरेट कल्चर के बारे में बताते हुए ग्रॉक कहता है कि भारत में कारपोरेट जगत एक प्रेशर कुकर है। कुछ कंपनियों का नाम लेकर के भी वो हमें बताता है, जिनका मैं आपको नाम नहीं बताना चाहता हूँ। कहता है वहाँ पे अथॉरिटेरियन मैनेजमेंट, इनसेंट टारगेट्स और हाई एट्रिशन। सेल्स टीम जो होती है वो 12-12 घंटे काम करती है सिर्फ अपनी जॉब को बचाने के लिए। ऐसे में एम्प्लॉइज बर्नआउट फील तो करेगा ही। कंपनियों में इस तरह का कल्चर है जहाँ फेवरिटिज्म, गुटबाजी और टॉप लेवल के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाना यहाँ प्राथमिकता बन जाती है और इसकी वजह से एम्प्लॉइज़ के अंदर रिसेंटमेंट भी होता है। यूरोप की तरह कोई भी लीगल सपोर्ट न होने के कारण हमारे भारत का जो कारपोरेट एम्प्लॉई है वो अपने आप में एक्सपोज्ड फील करता है। ग्रॉक फिर हमें बताता है कि कुछ कंपनियां मेंटल हेल्थ और हाइब्रिड वर्क पर फोकस कर रही हैं, पर ये हो सकता है महज एक दिखावा हो। अब ग्रॉक अपना नज़रिया भी हमें शेयर कर रहा है। ग्रॉक कहता है कि भारत में लीडरशिप टॉक्सिक रहेगी जब तक कि वहाँ काम करने वाले पीपल को कंट्रोल और आउटपुट के अगेंस्ट प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। पावर दिखाना कोलैबोरेशन से सबसे ऊपर रहेगा और मेंटल हेल्थ एक कोलेटरल डैमेज। और जब तक कारपोरेट एनवायरनमेंट में कंपटीशन की वजह से एम्प्लॉयज़ की वेलबींग सैक्रिफाइस होती है। अब ग्रॉक कहता है भारतीय कारपोरेट जगत में सब कुछ तो बुरा नहीं है। पब्लिक सेक्टर की स्टेबिलिटी और जेनजीज का जो विरोध है काम के प्रेशर को लेकर के, वो एक उम्मीद की किरण है। लीडर को बदलने की सख्त ज़रूरत है। जब तक लीडर्स ओवरवर्क का महिमा मंडन करना बंद नहीं करेंगे, टॉक्सिसिटी के अगेंस्ट पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे भारत का टैलेंट पूल ऐसे ही साइन होने की बजाय पहले ही बर्नआउट हो जाएगा। आखिर में ग्रॉक ने हमसे ये पूछ लिया, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको आपके आसपास ऐसा होता दिखता है? तो मैं आपसे कह रहा हूँ अपने थॉट्स इस चीज़ पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि हम इस डिस्कशन को एक हेल्दी लेवल तक पहुँचा पाएँ। और अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ग्रॉक के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारे साथ इस मुहिम में साथ ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि हम टॉक्सिक लीडरशिप को ख़त्म करने में, टॉक्सिसिटी को हटाने में और वर्क कल्चर को पॉजिटिव बनाने में आप सबका साथ चाहते हैं।